राज्य मिलने के बाद प्रजा सुखी हुई, धर्म राज शुरू हुआ, धर्म का राज्य शुरू हुआ। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे, राजगद्दी पर बैठे तो उनका प्रभाव देखिए आगे क्या हुआ। युधिष्ठिर जब राज कर रहे थे, प्रजा के अंदर वो चालाकी, छल, कपट, प्रपंच, धोखा देना, चोट पहुंचाना, बदला लेना, वो सब खत्म हो गया। और एक दिन दरबार लगाकर बैठे थे राजा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के सामने दो किसान आ गए लड़ते हुए। महाराज आप हमारा निर्णय कीजिए, क्या झगड़ा है? महाराज मैंने अपना खेत बेच दिया इस आदमी को। खेत बेचा है तो ये जैसे ही खेत में से पत्थर वत्थर हटाकर और खेत की जुताई कर रहा था तो खुदाई करते करते वहां से सोने का सिक्कों से भरा हुआ घड़ा निकल आया। अब घड़ा निकल आया है तो महाराज ये मेरे पास लेकर आ गया और मुझे कहता है तुमने खेत बेचा था, तो तुमने तो खेत ही बेचा ना, मिट्टी बेची, खेत बेचा, तो ये सोने के सिक्कों से भरा हुआ तो आपने नहीं बेचा था। इतने तो पैसे मैंने आपको दिए भी नहीं जितना सिक्कों से भरा हुआ मुझे मिल रहा है, ये तो आपका, अपने आप पास रखो। तो मैंने इसको कहा कि इस समय इस धरती पर राज कर रहे हैं राजा युधिष्ठिर, और उन्होंने 1000 कष्ट सहे लेकिन धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा। महान चरित्रवान व्यक्ति हमारे देश का राजा है। तो ऐसे राज्य में हम रहते हैं। अगर मुझे ये घड़ा मिलना होता तो जमीन तो मेरी थी, मैंने भी खुदाई की है, मैंने भी हल चलाया, मुझे तो नहीं मिला। जैसे मैंने तुम्हें बेच दिया तुम्हें मिला, तो यह हक तुम्हारा है। उसने कहा कि मैंने जमीन खरीदी है, सोने का घड़ा तो मैंने नहीं खरीदा। तो जब बिना मेहनत के और बेईमानी से या बिना कुछ किए ज्यादा लेने का चक्कर आता है, उसके कारण व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ती है। मेरे घर में गड़बड़ ना हो जाए, मेरे बच्चों की बुद्धि ना खराब हो जाए, तो मैं ऐसा धन क्यों ले लूं जिस पर आपका हक होना चाहिए। वो कहता आपका हक है, वो कहता आपका हक है। राजा युधिष्ठिर से बोले अब आप निर्णय करो। राजा युधिष्ठिर ने दोनों को देखा, देखने के बाद बोले ये बताओ कि तुम्हारा उम्र कितनी है? उसने कहा साहब मेरी तो 60 के लगभग हो गई। दूसरे ने कहा मेरी 58 साल की हो गई। अच्छा बच्चे कितने? एक ने कहा मेरी एक ही बेटी है, दूसरे ने कहा मेरा एक ही बेटा है। बोले जिसने जमीन बेची है उसकी बेटी है ना? बोले हाँ साहब उसकी बेटी है। और जिसने खरीदी है वो? बोले उसका बेटा है। बोले घड़ा लेकर आओ और इनको पकड़ाओ। जिसने बेची थी उसको पकड़ाया और पकड़ा करके कहा अब ये घड़ा इधर की तरफ आपने देना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखकर, तुम दोनों भले लोग और तुम्हारे दोनों के बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्या एक दूसरे के साथ रिश्ता करना चाहते हो? क्योंकि इतने पवित्र दिल के लोग हैं। बोले साहब बिल्कुल तैयार हैं। बोले तो फिर ये घड़ा बेटी को जाएगा। बेटी बहू बनकर घर में लेकर जाएगी। तो मतलब जिसका था उसने भी दे दिया और जिसको मिलना था उसको मिल ही गया। और देखा जाए तो बेटी और दामाद दोनों संपन्न हो गए। संपन्न तो पहले से थे, फिर और हो गए। और उधर वाले भी कहते हैं महाराज आपने जो ये दिया है मेरी तो कमाई है नहीं, इनकी बेटी बहू बनकर आ रही है, लेकर आ रही है इस खजाने को। बोले बेटियों को दिया जाता है, और बेटी को दिया है तो वो बहू बनकर आई तुम्हारे घर में, तो अगर लक्ष्मी बनकर आई है तो तुम्हारा कल्याण ही करेगी। और ऐसी लक्ष्मी को, ऐसे धन को संभाल कर रखो, पवित्र कार्यों में लगाना है।
चले गए वो लोग। राजा युधिष्ठिर अपने कुल पुरोहित को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं, अभी मैं संतुष्ट हूं, जो धर्म राज्य स्थापित किया गया वो अभी प्रजा में दिखाई दे रहा है। राजा का कर्तव्य है प्रजा में धर्म रहे, प्रजा एक दूसरे का कल्याण करे, एक दूसरे का हक न छीने। समय बीतता गया और जब उन्होंने आगे राजपाट देना था अभिमन्यु के पुत्र को, परीक्षित को देना था, तो दिया कब? जब उनके दरबार में एक आदमी आया और आकर कहा, साहब मैं कुछ सामान लाया हूं, अगर आप इसको खरीद लें और राज्य की तरफ से ये बंटवाएं आगे तो बहुत भला होगा। क्या चीज लाए हो भाई? तो एक ताला लेकर आया, बोला साहब ये एक चीज है, घर में सामान रखा हुआ है, तो आदमी दरवाजे पर कुंडी लगाकर अगर इस यंत्र को लगा देगा ना तो उसका कोई सामान नहीं चुराएगा। राजा युधिष्ठिर खड़े हो गए अपने सिंहासन से कि अगर मेरे राज्य में कारीगर को दिमाग में यही आने लगा है कि लोग चोरी कर सकते हैं, उसके इलाज के लिए इसने यंत्र बनाना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब लगता है कि कलयुग का प्रभाव शुरू हो गया है। कलयुग के प्रभाव से पहले ही हम भी तपस्या करने चले जाएं तो अच्छा। परीक्षित को जाकर के उन्होंने राज्य संभलवा दिया और कह दिया, अब आप लोग संभालो, क्योंकि हमें धर्म के लिए राज्य दिया गया था और इस द्वापर युग में अभी तक धर्म का प्रभाव है, क्योंकि कृष्ण कृपा चल रही है। अब लगता है कि लोगों के लिए उनकी जो जरूरत पड़ेगी आगे चलकर, वैसा कारीगर ने यंत्र बना दिया है। उन्होंने कहा, भैया अभी तो इसको लेकर जा, अभी तो हम हैं यहाँ, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जब जरूरत पड़ेगी, अगला राजा आने वाला है, तब देख लेना। और आप लोग जानते हैं अब तो ताला भी काम नहीं करता। अब हम उस युग में जी रहे हैं जहाँ एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं ना, जब तक धर्म से जुड़े रहे, गुरुओं से जुड़े रहे, जीवन में मर्यादा चलती रही, कल्याण होता रहा। और जैसे जैसे ये ध्यान हटना शुरू हुआ, बुद्धि बिगड़नी शुरू हुई, गुरु से, धर्म से, भक्ति से, परमात्मा से जैसे ध्यान हटने लगा तो बेईमानी कहीं ना कहीं आनी शुरू हो गई। भगवान ये कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को सन्मार्ग पर, धर्म में, भक्ति में, योग में लगाने वाले बन जाओ और तुम अपने अंतःकरण में पड़े हुए जो भी अच्छे बुरे संस्कार हैं सबको धोकर साफ करो अपनी स्लेट, अपनी कॉपी, जिससे सद्गति हो सके। जब तक साफ नहीं करेंगे जन्म लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे बीज जो हैं ये उगते रहेंगे और फिर दुनिया में लाते रहेंगे, रुलाते रहेंगे, यहाँ लाकर फिर से नई शुरुआत होती रहेगी। तो इससे मुक्ति पानी है, एक ही मार्ग बताया गया है। थोड़ा सा बारीकी से समझने की चेष्टा करना। जो भी आप कर्म करते हैं उसका बीज आपके चित्त पर जमा हो जाता है, और जब तक वो फल नहीं देगा तब तक वो हटेगा नहीं। गंगा में भी स्नान करके आ जाओगे, तीर्थ में भी होकर आ जाओगे, पाप धुल कर आ गए तो भी आपके कर्म का जब तक आप उसका फल ना भोग लें तब तक वो पीछा छोड़ता नहीं, आपके अंदर चिपका रहता है। मजाक अपनी जगह चलती है इसी तरह की कि गंगा में नहाने गया आदमी तो पापों ने देख लिया कि ये आज लगता है धोखे जाएगा, तो पहले ही उतरकर पेड़ों पर बैठ गए। जैसे वो नहाकर आया तो जैसे नहा के चला, कपड़े पहने, तो वो भी पेड़ों से उतर के उसके कंधे पे बैठ के वापिस आ गए। ये एक कथा। और दूसरी कथा इसी तरह की और सुनाई जाती है। सार उसका भी यही है कि गया, डुबकी लगाई गंगा में,
डुबकी लगाए, 3 डुबकी, 4 डुबकी, 5 डुबकी, फिर अपने परिवार वालों का नाम लेकर डुबकी लगाई, पूर्वजों का नाम लेकर डुबकी लगाई, सबको तार के छोड़ेंगे। और फिर गंगा से पूछ भी लिया, गंगा माँ बताओ कि सब आते हैं, पाप धोने तो आप धो देते हैं ना, बिल्कुल स्वच्छ कर देते हैं ना। गंगा माता ने कहा बिल्कुल स्वच्छ करते हैं। तो फिर इतने पाप दुनिया भर के आपके पास, क्योंकि कुंभ में जब नहाने जाते हैं लोग तो कितने करोड़ों, इतने पाप आपके पास आते हैं, क्या करते हो? बोले हम भी अपने पास नहीं रखते, बहाकर समुद्र को देते हैं। बोले समुद्र से पूछें जाकर। बोले पूछो। वो समुद्र के पास गया, जाकर बोला सारी दुनिया के पाप बहकर आपके पास आते हैं, आप क्या करते हो? बोले बादल को देते हैं। बादल से पूछा आप क्या करते हो? बोले जिसका होता है उसी के घर में जाके बरसा देते हैं। बात फिर वही घूम के आती है कि बिना भोगे आपका कर्म आपसे छूटता नहीं। जैसे ही वो फल दे देगा अपना तो खत्म हो जाएगा। इसलिए जीवन में सुख दुख है। भगवान कहते हैं छुटकारा पाओ। अब इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप कोई कर्म करते हैं तो उस किए जाते हुए कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो आप कर रहे हैं, अगर उस समय बुद्धि शुद्ध है तो समझदार आदमी कर्म करने से पहले सोचता है। मूर्ख आदमी करने के बाद सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। जो कर्म करने से पहले सोचे उसे समझदार कहा जाएगा, और जो करते हुए भी सोचता है, सतर्क रहता, सजग रहता है, गलती ना हो, शुभ की ओर बढ़ता चला जाऊं, कहते हैं कि वो बंधन मुक्त रहेगा। इसलिए सजग होकर कर्म करना ही बुद्धियुक्त होकर कर्म करना कहलाता है। त्रुटि कोई भी हो, छोटी सी भी गलती बड़ी से बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। और अगर आप कहेंगे छोटी सी तो बात थी, अगर छोटी सी लापरवाही, ट्रेन का जो फाटक होता है उसको खोलने बंद करने वाले ने गलती कर दी, कितने लोग मर जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए लोग जो करते हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं और नीचे से अपना फोन बज गया तो मोबाइल फोन नीचे रखा, उसे उठाने के लिए झुके और आगे है मोड़, पलट गई गाड़ी। ऐसी घटनाएं घटती हैं। अच्छे गाते बजाते लोग जा रहे थे मनाली की तरफ, फोन बजा ड्राइवर का और वो इधर व्यास नदी है, एक साइड में पहाड़ है, ऊंची सड़क और गहरी खाई में नदी बह रही है। उठाने के लिए झुका नीचे ड्राइवर, और वो तो सर्पाकार रोड होती है पहाड़ों की, तो थोड़ा सा मोड़ में वो तो वैसे ही हाथ में स्टीयरिंग को ऐसे पकड़े हुए, उसको तो यही कॉन्फिडेंस है कि जैसे मैंने पकड़ा हुआ रोड ऐसे ही आगे है। और एक ही तो सेकंड की बात है, झुके और उठाया, इतनी देर में तो पूरी बस नदी में चली गई। 35 लोग बैठे हुए थे, कुछ ही बच पाए। गलती तो छोटी सी लगती है, लेकिन वो तो अपना रिजल्ट देती है। इसलिए कहते हैं सतर्क रहते हुए कर्म कर रहे हैं तो आपका कर्म आपके लिए दुखदाई नहीं बनेगा, नहीं तो दुखदाई हो सकता है। सावधानी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो बोर्ड पर लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जितनी बड़ी गति उतनी बड़ी सतर्कता। जितना तेजी से आगे जा रहे हो उतने तेजी से सतर्क बने रहिए और अपने ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए। सफल हो गए। आप तरक्की कर रहे हैं और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जा रहे हैं तो और ज़्यादा सावधान, और ज़्यादा सावधान, और ज़्यादा सतर्क। आप अगर सतर्क हैं तो आप स्पीड के साथ चलते चले जाइए, नहीं तो अपनी स्पीड को कम रखो। कम स्पीड है तो कम सतर्क रहना पड़ेगा।
तो पहला नियम हो गया कर्म करते हुए सजग रहना। दूसरा नियम बताया गया है कि आपके कर्म जमा हो गए खाते में, अब उन्हें पकने के लिए लगेगा समय। जब वो पक जाएंगे और पक कर के सामने आएंगे तो किस्मत बनेंगे, और किस्मत जब वो बन जाते हैं फिर उसे कोई पलट नहीं सकता, ये ध्यान रख लेना। जैसे श्रवण कुमार को तीर लगा था राजा दशरथ का, और उनके माता पिता ने श्राप दिया दशरथ को, तो भगवान राम भी अपने पिता के ऊपर आए हुए श्राप को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो किस्मत बन गया उनकी, और अपने बच्चे के वियोग में तड़प कर प्राण निकले राजा दशरथ के। राम जी तो भगवान है, रोक सकते हैं। कृष्ण भगवान है तो अभिमन्यु की मृत्यु को रोक सकते हैं। लेकिन कर्म जब अपना काम करेगा, जब भाग्य बन जाएगा, तब भगवान भी उसमें दखलंदाजी नहीं करते, ये ध्यान रख लेना। कितना भी कोई कहे कि मैं भाग्य बदल दूंगा, नहीं बदल सकता। जब वो सामने आएगा तो आएगा। इसलिए बड़ा हो या छोटा हो, भाग्य तो नचाता ही नचाता है। भाग्य खेल दिखाएगा तो आपको तख्त पर बैठाएगा, और भाग्य जब दूसरा खेल दिखाता तो तख्ते पे लटका देता, फांसी का तख्ता, कहीं भी ले जाएगा आपको। तो एक नियम ये बताया गया कि वो भाग्य बनने से पहले आपके पास एक प्रयोग है कि जो बीज आपके अंतःकरण में पड़े हुए हैं उन्हें आप तप से, साधना से, समाधि से निर्मूल कर दें, जला दें। जैसे कोई बीज भून दिए जाएं तो फिर वो उगते नहीं, ऐसी व्यवस्था तपस्या की कही गई है। इसलिए आपके पूर्वज लोग तप करने के लिए वन में जाया करते थे, इसलिए इतने आश्रमों में जाके बैठते थे, इसलिए इतना कुछ किया जाता था कि हम अपने आप को निर्मल कर दें। भगवान ये कहना चाहते हैं, तस्मात् योगाय युजस्व, योग का सेवन करो, तपस्या का सेवन करो, क्योंकि यही है जो आपको पाप ताप से मुक्ति दिलाएगा। योग कर्म सुकौशलम, कर्मों को कुशलता से करना आ जाए, बस इसी का नाम योग है, क्योंकि मुक्ति का कारण यही बनेगा। बस इसी को याद रखिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।